ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सुमंत्र जी खाली हाथ अयोध्या वापस आ गए। उनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अयोध्या वासियों को, महाराज दशरथ को बहुत आशा थी कि सुमंत्र जी गए हैं और राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को समझा बुझा कर वापस ले आएंगे, थोड़ा वन घुमा देंगे। वनवास का उनको वचन है, तो चलो वन घूम लेंगे तो वनवास का वचन पूरा हो जाएगा, उनका थोड़ा मन भी बहल जाएगा। सुमंत्र जी गए रथ लेकर, वापस ले आएंगे। तो सब लोग बड़ा आशा कर रहे थे कि राम जी वापस आ जाएंगे। लेकिन वचन तो वचन होता है, चाहे पूरी दुनिया ही हमारे सामने क्यों ना आ जाए, कि नहीं नहीं हमको बनाने लगे, आप ऐसा नहीं करो। हम्म। कई बार उपवास करते हैं लोग, तो घर वाले, अरे नहीं, कमजोर हो जाओगे बेटा, बेटी, थोड़ा छोड़ दो ये अपना वचन। हम्म। ये उपवास वगैरह ना करो, एकादशी का उपवास कर रहे हो। हम्म, बड़ा कमजोरी है, दूसरी दूसरी और एक दो बीमारियां भी है। नहीं भी होगा तो कहीं कहीं छोटी छोटी चीज को ऐसा लगता है कि ये बीमारी होगी तुमको, ना करो। बड़ा मनाएंगे, चारों तरफ से अच्छे अच्छे खाने लेकर आएंगे। लेकिन जो दृढ़ निश्चय और संकल्प वाला व्यक्ति है ना, वो नहीं छोड़ेगा अपने संकल्प को, अपने वचन को नहीं छोड़ेगा। दुनिया वाले तो प्रेरित करते रहेंगे, आकर्षण देते रहेंगे, लेकिन हमको उन आकर्षण में नहीं पड़ना है। तो यहां पर तो राम जी लीला कर रहे हैं, उन्होंने वचन लिया है कि वनवास जाना है और बहुत सारे कार्य करने हैं। अभी तो रावण को भी मारना था, तो ये सारी चीजें होनी थी तो अयोध्या कैसे वापस आ जाते। लेकिन अब देखो वहां के लोगों का प्रेम है ना, क्या करें। हम्म? अयोध्या वासियों का प्रेम है, भगवान जिसके संपर्क में आ जाए, अब उनका मन कैसा हो जाएगा सोच लो। वो छोड़ के ही नहीं जाना चाहेंगे, और अगर भगवान उनको छोड़ गए तो उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, पूरा दिन अच्छा नहीं लगेगा। और देखो यहाँ पर भक्त लोग होते हैं, वो भक्त लोग भगवान की बड़ी पूजा करते हैं सुबह शाम। वृंदावन में आप जाएंगे तो वहां पर कृष्ण भगवान की बड़ी पूजा होती है। तो उनके कपड़े बदले जाते हैं, छोटे छोटे लड्डू गोपाल छोटे कपड़े बदल रहे हैं। कोई भगवान को अपना सखा मान लेता है, भक्ति करने का अलग अलग तरीका है। कोई भगवान को अपना मित्र मान लिया, कोई भगवान को अपना भाई मान लेता है, कोई भगवान को अपना पिता मान लेता है। आपको जैसा अच्छा लगे मान लो। भगवान को कोई अपना मित्र मान लेता है। तो ऐसा क्या ऐसे ऐसे करते हुए क्या होता है कि वो एकदम भगवान में रम जाता है, सुबह शाम भगवान की बातें हो रही है, पूजा हो रहा है। और एक दिन वो लोग ये काम नहीं करते हैं ना, तो उसके लिए प्रायश्चित करते हैं वृंदावन में। एक दिन कोई भोग रह गया, और भोग भी ऐसा 56 भोग, अलग 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 प्रकार का भोग बनता है भगवान के लिए। कपड़ा भी अगर आज पीला पहनाना था, लाल पहना दिया, तो उनको मन में बड़ा दुख होता है, हमने आज देखो गलत कर दिया। हाँ, या फिर किसी दिन पूजा नहीं कर पाए तब दुख होता है कि आज नहीं कर पाए। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी के लिए बोला जाता है कि वो काली माँ के बड़े भक्त थे। अब से देखो, दक्षिणेश्वर मंदिर, वहां पर काली जी की मूर्ति थी, वो उस मूर्ति को सब कुछ मानते थे। और कहा जाता है कि काली माँ उनको दर्शन भी देती थी। वो तड़पते रहते थे, काली माँ का दर्शन के लिए वो आती थी, चले जाती थी। हम्म? अब से सोचो, ऐसा प्रेम, ऐसा भक्ति, जबकि वहां पर साक्षात काली माँ बैठे तो रहती नहीं थी हमेशा, उनका मूर्ति था। मूर्ति से सोचो उनको इतना प्रेम।
और यहां पर तो अयोध्या वासियों के पास साक्षात राम जी थे, उन्होंने राम जी का बचपन भी देखा था बालकांड में। तो इस प्रकार से वो उनके साथ रहे साक्षात। तो ऐसा व्यक्ति अगर बिछड़ जाएगा तो क्या होगा, सोचो कितना दुख होगा। और एक दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। देहु उतरु कौन मुंह लाई। सुमंत्र जी अयोध्या के पास पहुंच रहे थे, वो सोच रहे थे कि हम कौन सा मुंह लेकर उत्तर देंगे। क्या हम ये बोलेंगे बड़ा कुशलता पूर्वक राजकुमार को वन में पहुंचाए, देखो कोई तकलीफ भी नहीं हुई, रथ में ले गए आराम से। क्योंकि उनका तो ये उद्देश्य था ना कि 4 दिन भगवान को वन दिखा देंगे, घुमा फिरा के लौटा लाएंगे। और ये तो हम कर नहीं पाए, उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। महाराज दशरथ तो ये समाचार सुनेंगे ना, तो सुनते साथ तिनके की तरह अपना प्राण त्याग देंगे। व्यर्थ समझकर, ये तो तिनका है, प्राण हमको नहीं चाहिए। भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए हमको कि अगर थोड़ा भी बिछड़न वाली बात आए ना, उनकी भक्ति से, सत्संग से, ये भी भगवान की भक्ति है जो हम लोग कर रहे हैं। सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, साधु संतों का संतों का संग करते हैं, पूजा करते हैं, सब तो भक्ति है। सेवा करते हैं, नर सेवा नारायण सेवा, हैं? दूसरों की सेवा कर रहे हैं, वो भी भक्ति है। भक्ति सभी में वो तो प्रोत है, भक्ति से विलग कुछ नहीं है इस संसार में। जो करो भक्ति समझ कर करो, भगवान को अर्पण करके करो। हम लोग सोचते हैं हम ये लौकिक जगत में काम कर रहे हैं, कमाने जा रहे हैं। पूजा तो भक्ति तो सुबह हुआ 1 घंटा 2 घंटा, या फिर शाम को हुआ संध्या वंदनम करते समय, बाकी पूरा दिन तो भक्ति नहीं है। ये तो हम कमाने जा रहे हैं स्वामी जी, अपने परिवार के लिए कमा रहे नहीं, वो भी भक्ति है। जहां आप कमाने जाते हो, जिस जगह पर कमा रहे हो, उस जगह को भगवान का मंदिर समझकर काम करो ना। कि हम भगवान का, ये कमा नहीं रहे हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं सेवा दे रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ऐसा समझ के करो। ऐसा समझ लिया तो पूरा दिन ही भक्ति हो रहा है ना। भक्ति अलग से कुछ थोड़ी ना करना पड़ेगा कि अलग से बैठे तभी भक्ति होगी। हमारा मन भक्त हो जाता है। और मन भक्त ना सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा के लिए नहीं रहता सुबह, या जब भी आप पूजा करते हैं भगवान के मंदिर में। मन अगर भक्त है ना तो 24 घंटे भक्त रहेगा। चाहे हम घर में रहें, चाहे मंदिर में रहें, चाहे अपने बॉस के सामने रहें ऑफिस में, या चाहे हम अपने बिजनेस में रहें, वहां कस्टमर को निपटा रहे हो। फिर हम कस्टमर को निपटाएंगे नहीं, कस्टमर को सेवा देंगे। अगर हम ऐसा बिजनेस करेंगे ना कि कस्टमर को सेवा दे, तो हमारा बिजनेस बहुत फले फूलेगा, दूर दूर तक पहुंच हो जाएगी हमारी। लोग ऐसा करते नहीं है। तो यहां पर शिक्षा की बात यह है कि यदि परमात्मा में प्रेम भक्ति नहीं है, एक व्यक्ति केवल शारीरिक जीवन जी रहा है, खाओ पियो मौज करो, यही तो शरीर है सब कुछ, पश्चिमी सभ्यता से आया ही। इसलिए तो वहां पर ये वाक्य भी है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। खाओ पियो और मजे करो, संस्कृत में नहीं है खाओ पियो मजे करो। हाँ? ये तो व्यर्थ जीवन है। हम मानते हैं कि ऐसा जीवन बेकार है, वेस्ट है। जो जीवन भगवान की पूजा में भक्ति में नहीं लगा, वो जीवन तो व्यर्थ है। मूल्यवान जीवन खो दिया हे मनुष्य। तो ये सब विचार करके सुमंत्र जी पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं तो राम जी को वापस नहीं ले वाला आया। हृदय न बिदरेऊ पंक जिमी बिछुरत प्रीतमु नीरू। प्रिय भगवान राम रूपी जल से बिछुड़ने पर भी मेरा हृदय रूपी सरोवर का तल विदीर्ण नहीं हुआ। तो इसका यह अर्थ है अभी भी मेरे में दुख सहन करने की शक्ति है।
ये दुख सहन करने के लिए विधाता ने मुझे यातना शरीर दिया है। यातना शरीर क्या होता है मालूम है? जब मृत्यु होती है ना एक व्यक्ति की, मर गया, शरीर छूट गया, तो ना स्वप्न में जैसा हम लोग देखते हैं ना किसी को शरीर मिला, वैसा वो शरीर मिलता है। वो शरीर किस लिए मिलता है? नरक में अगर जाना है तो वहां दुख भोगना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना है तो सुख भोगना पड़ेगा, अब सुख भोगेंगे। है, तो उसके लिए एक शरीर तो चाहिए ना। तो एक अलग प्रकार का शरीर मिलता है, उसको बोलते हैं यातना शरीर। तो उसी का संदर्भ देकर सुमंत्र जी यहां बोलते हैं, अरे मुझे तो लगता है यातना शरीर मिल गया है। दुख इतना हो रहा है कि राम जी को वापस नहीं लेके आ पाए। देखो श्री रामचरितमानस में धर्म, कर्म, मुक्ति, ये सारी बातें क्रमबद्ध रूप में नहीं बताई गई, एक के बाद एक के बाद एक सिस्टमेटिक नहीं बताई। जगह जगह पर जब इसका प्रसंग आता है तो उस स्थान पर उसका उल्लेख मिलता है। जैसे यहां ये प्रसंग आया, यातना शरीर का उल्लेख आ गया, तो हमने आपको बता दिया यातना शरीर क्या है शास्त्रों के हिसाब से। तो इस प्रकार से रास्ते में पछताते हुए सुमंत्र जी आगे चले जा रहे थे, और ये जो निषाद लोग थे उन्होंने किसी प्रकार उनको तमसा नदी के किनारे पहुंचा दिया। अयोध्या के पास नदी थी, तमसा नदी, उसके पास पहुंचा दिया। अब अयोध्या निकट आ गई। सुमंत्र जी ने चारों निषादों को आग्रह किया कि भाई अब आप लोग यहां से वापस चले जाओ, मैं तो पहुंच ही गया, अयोध्या सामने है। घिरे पाई परी बिकल विषादा। वो निषाद लोग ने सुमंत्र जी को प्रणाम किया और बड़े दुखी होते हुए रथ को छोड़ करना वापस चले गए। चलो भैया, पहुंचा दिया इनको यहाँ, बेचारे बहुत दुखी है, हम भी दुखी। पैठत नगर सचिव सकुचाई। अब तमसा नदी पार करने के बाद अयोध्या नगर के बाहर पहुंच गए सुमंत्र जी, लेकिन अंदर जाने का हिम्मत नहीं हुआ। नगर में प्रवेश करने में भी संकोच हो रहा था। कैसा संकोच हो रहा था तुलसीदास जी बताते हैं, जैसे किसी ने गुरु, ब्राह्मण या गाय को मार दिया हो। इन तीनों को मारना महापाप है। इन तीनों को मारो तो कैसा दुख होगा, वैसा दुख इनको हो रहा था। वो अब अंदर तो जा नहीं पा रहे, नगर के अंदर करे क्या? तो नगर के बाहर एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे बैठ गए। दिन का समय था, पेड़ के नीचे बैठकर अपना दिन का समय निकाला किसी प्रकार से। बोले दिन के उजाले में जाएंगे तो सब लोग देखेंगे, पूछेंगे सुमंत्र जी कहाँ गए राम जी हमारे भगवान, कहाँ छोड़ आए आप? तो जब संध्या होगी, शाम होगा, अंधेरा होगा ना, तो मौका देखकर हम अयोध्या में प्रवेश करेंगे। और संध्या जब हुआ तो वो चुपचाप रथ को महल के द्वार पर खड़ा करके दबे पांव अंदर प्रवेश करते हैं, ताकि कोई उनसे पूछे ना क्यों नहीं लाए हमारे राम जी को। जिन जिन समाचार सुनी पाए, जिन जिन लोगों ने भी ये समाचार सुना, वो रथ को देखने के लिए आने लगे। रथ आ गई, रथ आ गई, तो शायद राम जी आ गए हो, सीता मैया भी वापस आ गई हो। दौड़ दौड़ के जाने लगे सब लोग। वो भगवान राम के रथ को पहचान गए, घोड़ों को व्याकुल देखा, जानवरों को देखा कितने व्याकुल है, समझ गए कि भगवान राम वापस नहीं आए। इतना दुख, और इतना दुख हुआ कि उनका शरीर ना क्षीण होने लगा। ऐसा लगा, ऊपर से मांस बहुत होता है, लेकिन जब दुख होता है ना मन में, तो लगेगा शरीर में कोई जान ही नहीं रह गई, कितना भी मोटा और शक्तिशाली व्यक्ति हो। मन ना नीचे गिरा देता है। मन जब खराब होता है ना, तो ये शरीर का शक्ति काम नहीं आता, क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है व्यक्ति। नगर भर के स्त्री पुरुष व्याकुल हो रहे थे। कैसे व्याकुल हो रहे थे? तुलसीदास जी बोलते हैं,
कि ना जैसे ना सरोवर में पानी घट रहा है तो उसके अंदर जो मछलियां हैं उसको देख देख कर व्याकुल होगी, अरे पानी घट रहा है, पानी घट रहा है। वैसे ही वो लोग व्याकुल हो रहे थे। सचिव आगमनु सुनत सबू विकल भयू रनिवासु। सुमंत्र जी अकेले ही लौट आए। यह सुनकर सारा रनिवास बहुत व्याकुल हो गया। राजमहल तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रेतों का डेरा हो गया हो, भूत प्रेतों का निवास हो गया हो अयोध्या में। एकदम अंधेरा अंधेरा, लोग बैठे हुए उदासी पीछे, उदास बैठे हुए लोग। ऐसा हो गया था बिना राम जी के अयोध्या। सुमंत्र जी जब राजभवन के भीतर प्रवेश करते हैं तो सब रानियां दौड़कर उनके पास आ जाती है, और बड़े ही आर्त भाव में भगवान के बारे में पूछती है। आर्त भाव क्या होता है? जब आदमी पूरी तरह से मजबूर हो जाए, कहीं कोई रास्ता ना मिले, किससे पूछे, हैं? तो कोई एक मिल जाता है तो दौड़ के उसके सामने शरणागति कर लेता है ना, इसको बोलते हैं आर्त भाव। तो आर्त भाव से पूछा, बताओ बताओ हमारे राम जी कहाँ हैं? और सुमंत्र जी भी व्याकुल, उत्तर ही नहीं दे पा रहे, कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा है। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा। सुमंत्र की दशा ऐसी हो रही है जैसे ना उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। आदमी जब डिप्रेशन में चला जाता है ना, तब ऐसे ही होता है। हाँ, सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। आंख में देखने की शक्ति होगी, कान में सुनने की शक्ति होगी, लेकिन अगर मन उसके पीछे नहीं है ना, तो ना कुछ भी ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टेशन में चले जाइए, आप बहुत बिजी हैं, हाँ, और किसी को छोड़ने गए हैं, भीड़ भाड़ है, और आपका ध्यान तो उधर है कि जिसको छोड़ने है उसको ठीक ठाक बैठा दे। सामने से आपका मित्र गुजर जाता है, आप उसको देखते भी है, देख कर भी नहीं देखते, क्यों? मन वहां नहीं था। वो मित्र बाद में मिलेगा, अरे तुमने मुझे स्टेशन में देखा भी था, फिर भी तुमने हाय हेलो नहीं बोला। तो बोलेगा, अरे मैंने कब देखा तुमको? आंखें तो देखा लेकिन मन नहीं था उसके। तो इस प्रकार से हो गया था, उनकी हालत ऐसी हो गई थी। दुख के कारण जब मन कहीं बिजी हो जाता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कहीं को जो भी बिजीनेस हो मन में, तो मन फिर ना देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता। वो जिस किसी को भी सामने पाते उनसे पूछते, बताओ महाराज दशरथ कहां पर है? सुमंत्र जी महाराज दशरथ को ढूंढ रहे थे। सुमंत्र को बहुत व्याकुल देखकर जो दासी लोग थी, वो उनको कौशल्या जी के भवन में लिवा कर ले गए। तो वहां पर सुमंत्र जी क्या देखते हैं कि महाराज दशरथ बैठे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे चंद्रमा से उसका अमृत छिन गया हो। चंद्रमा में बोलते अमृत होता है। क्यों अमृत होता है? रात को खीर रखते हैं हम विशेष दिन में, कि ना चंद्रमा का पोषक तत्व उसमें आ जाए। भगवान ने गीता में भी बोला है कि ना चंद्रमा में जो पोषक तत्व है वो मैं हूं। तो ये जो पोषक तत्व है, ये सारे पृथ्वी में जो अन्न है उसमें पोषण प्रदान करती है। इसलिए बोलते हैं ना चंद्रमा में अमृत है, वो अमृत देती है। और इस पेड़ पौधों में जो वो पोषक तत्व आता है, विटामिन वगैरह आता है, वो हमको मिलता है। अन्न उससे जीवित रहते हैं, हम जीवित रहते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे अमृत छिन गया चंद्रमा से। अब चंद्रमा में अमृत नहीं रहे तो चंद्रमा बेकार ही हो गया ना, हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो महाराज दशरथ, कोई आसन नहीं है, कोई आभूषण नहीं, गंदे संदे कपड़े बिखरे हुए हैं, भूमि पर पड़े हुए हैं, ऐसे करके हा राम, हा राम, कहाँ चले गए? ले उसासु सोच यही भांति। भूमि पर पड़े पड़े महाराज लंबी लंबी सांसें लेकर शोक कर रहे हैं। किस प्रकार शोक कर रहे हैं? जैसे राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर शोक कर रहा हो। राजा ययाति की कहानी आती है पुराणों में। उन्होंने स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य कार्य किए,
शरीर छूटा तो इतने पुण्य कार्य किए थे कि स्वर्ग गए। वहां पर इंद्र ने उनसे पूछा कि देखो, तुम पुण्यों के बल पर स्वर्ग में आए हो, हाँ? तो ये बताओ कि कौन कौन सा पुण्य तुमने किए, कौन कौन सा पुण्य। और ययाति ने सारे पुण्य गिना दिए कि मैंने ये पुण्य किए हैं। तब इंद्र ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है उसके पुण्य तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए अब आपके पुण्य खत्म हो गए, गो बैक टू द अर्थ, वापस जाओ भैया। हाँ? इसलिए अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू। हाँ? हिंदी में एक कहावत है, मुहावरा है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ? अरे प्रशंसा तो तब है जब दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें। तो ऐसा शोक वो कर रहे थे। राजा ययाति नीचे जब आए धरती पर तो बहुत शोक करने लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे तो स्वर्ग, मेरा स्वर्ग छीन गया। महाराज दशरथ भी मेरा सब कुछ छीन गया, भगवान छीन गए। हैं? दुख में उनकी दशा ऐसी हो रही थी मानो ना गिद्धराज जटायु का भाई पंखों के जल जाने पर शक्तिहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा हो। महाराज बार बार राम राम प्यारे राम ऐसा बोल रहे थे, हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी। ऐसा बोल बोल कर वो रो रहे थे और भगवान को याद कर रहे थे। देखी सचिव जय जीव कही, मंत्री ने महाराज को देखकर जय जीव कहकर प्रणाम किया। महाराज व्याकुल होकर उठ पड़े। हे सुमंत्र, तुम आ गए, बताओ हमारे भगवान राम कहां पर है, बताओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ का दुख बढ़ता जा रहा था और दुख बढ़ने के कारण शरीर शिथिल हुआ जा रहा था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। यानी कि ना धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहे थे। धूप सुमंत्र लीन उर लाई, महाराज ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया और ऐसा सहारा मिला जैसे ना डूबते हुए व्यक्ति को कुछ आधार मिल जाए। हाँ? स्नेह के साथ उसको अपने पास बिठाया, ऐसे जैसे राम जी को गले लगा रहे, क्योंकि वो राम जी के पास से आए थे। ऐसे हमारे यहाँ संस्कृति में भी होता है कि कोई तीर्थ यात्रा करने जाता है, कुंभ वगैरह जाता है और वापस आता है ना, तो हम उनका पांव छूते हैं, भले वो छोटा बच्चा क्यों ना। क्यों? क्योंकि आप ना अमृत को टच करके आए हो, कुंभ में अमृत गिरा था ना, कुंभ से कोई वापस आता है, अमृत भगवान को टच करके आया है, हम उनका पांव छूते हैं। कि बहुत पवित्र होगा। इसी प्रकार महाराज जी दशरथ जी गले लगा रहे सुमंत्र को, स्नेह के साथ अपने पास बैठाया, आंखों में आंसू बहाते हुए सुमंत्र से महाराज दशरथ भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी का कुशल पूछते हैं कि बताओ ये लोग कैसे हैं? आने फेर की बन ही सिधाए, महाराज कहते हैं कि हे सखा, हे सुमंत्र, हैं? आप उन लोगों को लौटा कर ला पाए हो या वे लोग वन को ही चले गए, क्या हुआ बताओ। ये सुनते ही सुमंत्र की आंखें भर आ गई, वो कुछ बोल नहीं पाए। दुख से भरकर राजा फिर उनसे पूछते हैं कि हे सुमंत्र, सीता जी राम जी लक्ष्मण जी का कुछ तो संदेश सुनाओ, उनके बारे में कुछ तो बोलो। राम रूप गुणशील स्वभाव, महाराज दशरथ को बार बार भगवान राम के रूप गुण शील और सुंदर स्वभाव का स्मरण हो आ रहा था और जितना वो स्मरण कर रहे थे उतना उनका दुख बढ़ता ही जा रहा था। जिस कारण से दुख होता है ना, वो कारण को और बार बार सोचते जाओ और दुख होगा। इसलिए जब किसी बात को लेकर दुख होता है ना, तो मनोचिकित्सक लोग बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग, कि ना आप अपना ध्यान कहीं और भटकाइए किसी चीज। बहुत कभी दुख होगा, ये टेंशन हो ना मन में, कोई दूसरा काम ले लो, भटकाओ अपने आप को, नहीं तो बड़ी
बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो चीज धीरे धीरे करके आंधी बन जाएगा हमारे अंदर, और आपसे आपका प्राण छीन, शक्तिहीन कर। तो इस प्रकार क्या हो रहा था, दशरथ जी बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, उनके अच्छे गुणों के बारे में सोच रहे थे, शील स्वभाव सुंदर, और भी लग रहा था अरे ये तो बिछड़ गए, दुख बढ़ता ही जा रहा। राव सुनाई दीन बन बासु, महाराज दशरथ सोचते हैं कि मैंने राजा होने के नाते उनको आज्ञा तो दे दी, ये वचन की बात थी कि तुम वनवास जाओ, लेकिन ऐसा सुन के भी ना राम जी के मन में कोई न तो हर्ष हुआ न विषाद हुआ। ऐसा जो समभावना में स्थित ऐसा पुत्र है, अगर वो बिछड़ गया तो मेरे प्राण क्यों नहीं गए भगवान जी, मेरे से बड़ा पापी कौन होगा। तो ऐसे जब बेटे लोग होते हैं ना अच्छे लोगों का, वो बिछड़ जाते हैं तो लोगों को दुख तो होगा ही ना। अच्छा व्यक्ति चला जाता है, और दूसरे तरह का व्यक्ति आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लो आ गया, अब झेलो। आ गया। और अगर अच्छा व्यक्ति आता है तो आ गया। देखो कितना डिफरेंस हो जाता है भावना में। आ गया, कब जाएगा पता नहीं। आ गया। इसलिए हमको ना ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए ना, साधना करके कि लोग बोले आ गया है? ज्यादा से ज्यादा दिन रहना चाहिए, जल्दी चला तो नहीं जाएगा, ऐसा होना चाहिए। हमको ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए, भगवान राम जैसा हम बने, उनके जैसा गुण हो हमारे अंदर। मान सम्मान लाभ हानि हर्ष विषाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये संसार में सब चलता रहेगा, ये द्वंद चलता रहेगा। हमको तो ये राम कथा मिल गया है, और हम समझ गए हैं कि राम जी जैसा जीना कैसा होता है। हमको रामचरित मानस पढ़ के उसके अंदर से जो उनके गुण है भगवान राम के, वो लेकर अपने आप को राम बनाना है। हाँ? ये नहीं कि हम उनको सिर्फ भगवान बनाकर एक जगह रख देते हैं, पूजा करते रहते हैं, और उसके बाद गुण ही नहीं आ रहा उनका। उनकी तरह बनना भी चाहिए, इसीलिए तो ये सारे ग्रंथ है, इसीलिए तो भगवान राम आए इस धरती पर अवतार लेकर। उनका उद्देश्य यही था कि हे मनुष्यों देखो, ऐसा जिया जा सकता है, ऐसा आदर्श पुत्र बना जा सकता है, ऐसा आदर्श राजा बना जा सकता है, ऐसा आदर्श भाई बना जा सकता है, ऐसा आदर्श पति बना जा सकता है, जो ना एक पत्नी व्रत लेकर उसके प्रति ईमानदार रहे। आजकल बड़ी चर्चा हो रही है लिविंग को लेकर। कुछ एक स्वामी लोग हैं, कथाकार लोग हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया। अब कथाकार लोगों का तो काम है ना सत्य बताए, जो सच है वो बताए, और उनको कठोर भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है अगर सत्य बोलना है तो। अब यहाँ पर देखो हम लोग समाज और संस्कार तो सब बदल रहे हैं, कुछ अच्छे संस्कार आ रहे हैं, कुछ बुरे संस्कार आ रहे हैं। तो कथाकारों का काम है कि जब भी कोई बुरे संस्कार आए, उसको वो बुरा बोले सबके सामने। सब लोग सत्य नहीं बोल सकते इस प्रकार से। हाँ? तो उनको ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो सत्य बोले, और अच्छा संस्कार है तो उसको बढ़ावा दे। एक परिवार की जरूरत है, एक स्थिर परिवार की जरूरत है। माँ बाप एक साथ रहने चाहिए। बच्चा क्या करेगा, बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलेगा। माँ बाप अगर स्थिर नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, तो कैसे संस्कार मिलेगा बच्चों को। एक स्थिर परिवार की जरूरत है, परिवारवाद चाहिए। परिवार ही धर्म को बनाए रखता है, गुणों को बनाए रखता है।
परिवार ही यहाँ पर अच्छे संस्कार बनाए रखता है, समाज को जोड़े रखता है। क्योंकि परिवार में माँ बाप से ही तो संस्कार मिलते हैं ना बच्चों को। छोटा बच्चा को कहां से मिलेगा, कौन पालेगा उसको? कितना मॉरल एजुकेशन आप बताइए दे रहे हैं स्कूल वाले? एक सब्जेक्ट के रूप में मॉरल एजुकेशन दे सकते हैं। बाकी जितना घंटा है वो अपने माँ बाप के पास रहता है। एक बच्चा, माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और इसके लिए जरूरी है कि माँ बाप भी वैसा जिए ना। अब बच्चा देखेगा आज तो माँ ये है, कल दूसरी माँ आ गई। अरे कौन सी माँ गई? 5 साल किसी और माँ ने पाला, फिर 2 साल किसी और, कोई और माँ आ गई। और उसके बाद पिता तो अभी 2 साल वाले थे, फिर तीसरे साल वाले तीसरे पिता आ गए, चौथे साल वाले चौथे पिता आ गए। ऐसे कैसे काम चलेगा? कौन संस्कार देगा? स्थिरता चाहिए। संस्कार देने के लिए लंबा चलना पड़ता है। एक बच्चे को एक ही व्यक्ति के पास लंबे समय तक रहना चाहिए, जब तक वो बालिग नहीं हो, और वो उसको नियमित संस्कार देता रहे। बड़ी जिम्मेदारी है, आपने बच्चा किया है, आपका ये जिम्मेदारी है कि आप उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाए, समाज में एक अच्छा नागरिक बनाए। पूरे समाज का ताना बाना इसी में तो बुना पड़ा है। जिस दिन ये खराब होना टूटने लगेगा, पूरे समाज का ये जो डोर है ना, वो टूटने लगेगा, बिखरने लगेगा, समाज बिखर जाएगा। पीढ़ियां दर पीढ़ी ये होता आया है, और इसका जो हस्र है, इसका परिणाम अभी दिख तो रहा है बहुत हद तक। कई पीढ़ियों से ये टूटा, और टूटते टूटते अब बिखर रहा है। इसलिए माँ बाप को लंबे समय तक एक साथ रहना, एक ही माँ बाप को बच्चे के लिए जरूरी है, धर्म को बनाए रखने के लिए जरूरी है, संस्कार को आगे बढ़ाए रखने के लिए जरूरी है। क्योंकि ये जो ग्रंथ है, हमारे धर्म ग्रंथ, यही संस्कार बताते हैं, गुण बताते हैं, बच्चों में डालते हैं। और ये माँ बाप सीखते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, बच्चा अपने बच्चों को देगा, बच्चा अपने बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आया। राम जी का गुणगान चलता आया, कृष्ण भगवान की लीला चलती आई, बाल लीला चलते आए। जन्माष्टमी अभी होने वाला है, कितना सुंदर हम लोग मनाते हैं जन्माष्टमी। बच्चे रहते हैं, खेलते हैं, कृष्ण भगवान की तस्वीर बनाएंगे, कृष्ण भगवान को झूला में झूलाएंगे। आ गए हमारे भगवान, वो कैसे थे उनको पता चलता है कि कितना सामाजिक कार्य उन्होंने किया, कितना ज्ञान दिया गीता के माध्यम से। ये सारी चीजें एक बच्चे में संस्कार डालती है जब ये सब होता है तो। इसलिए एक परिवार की स्थिरता बहुत जरूरी है। अब ये कैसे हो, ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए इस समाज को। सखा राम सिय लखनू, जह तहां मोहि पहुंचाऊं। महाराज दशरथ सुमंत्र से कहते कि सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां है, हमें भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य बात कहता हूं कि मेरे प्राण चले जाएंगे, इस शरीर को छोड़ना ही चाहते हैं। भगवान नहीं तो इस शरीर का कोई काम नहीं। हाँ? शरीर के अंग अंग में भगवान होने चाहिए, रोम रोम में भगवान ओतप्रोत हो जाना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हाँ? शरीर खाने पीने से नहीं चमकता है शरीर का जुड़ाव भगवान से हो तभी चमकेगा, क्योंकि उसी से शक्ति मिलती है। वही स्रोत है शक्ति का, ईश्वर स्रोत है शक्ति का। खाते रहो खाते रहो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, और ईश्वर से ना जुड़ो, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वहां पर ईश्वर से जब आप जुड़ते हैं, शास्त्रों से जुड़ते हैं, तो बताते कैसा जीना है, कितना खाना चाहिए, हाँ? किस तरह से अपना जीवन शैली रखना चाहिए। तप करो, बार बार बोलेंगे तप करो, इंद्रियों का संयम रखो, ये सारी चीजें बताएंगे आपको, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा उससे। नहीं तो फिर क्या होगा, वही वाला ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। महाराज दशरथ सुमंत से बार बार पूछते हैं, हमें बताओ कि हमारे प्रिय पुत्रों ने क्या कहा। सुमंत्र जी दुखी होने के कारण तुरंत उत्तर नहीं दे पाते। बाद में महाराज कहते हैं, हे सखा, शीघ्र ही उपाय करो जिससे हम वहीं पहुंच जाएं जहां राम लक्ष्मण और सीता जी हमको दिखाई देंगे। उनके बिना हमारा जीवन नहीं रहने वाला है, हम जा रहे हैं, मेरे भगवान के बिना मेरा जीवन बेकार।
देखिए भगवान नहीं चले गए। महाराज दशरथ की भावना पुत्र वाली तो थी, तो ये पूर्व जन्म से ही थी। उन्होंने मांगा था पुत्र के रूप में भगवान मिले, और भगवान राम से बिछुड़ने पर हमारा प्राण न रहे, ये भावना चली आ रही थी, पुराने जन्म से चली आ रही, पिछले जन्म से। मनु शत्रुपा के रूप में इन्होंने वरदान मांगा था, इसी प्रकार का वरदान मांगा था भगवान। देखो इस प्रकार शास्त्र ये दिखाते हैं कि भक्ति के संस्कार जो है ना, वो जन्मों जन्म आगे जाते हैं। इसी को वासना बोल। हमने जो भगवान की भक्ति की है वो हमको अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होके मिलेगा, बाकी चीज नहीं मिलेगी। बाकी चीज यहां से नहीं ले जा सकते, अपना घर द्वार संबंधी किसी को नहीं ले जा सकते। एक ही चीज ले जा सकते हो, एक ही संपत्ति है जो ना आगे आगे जन्मों तक, आप इस शरीर को छोड़ोगे ना तो अगले जन्म में भी वो जाएगा। हाँ? और वो क्या है? भक्ति के संस्कार है, तप के संस्कार है। हाँ? ये सारा संस्कार जो भगवान के साथ जुड़ने का जो संस्कार है, वो अगले जन्म तक भी जाएगा, अगले का अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ? नष्ट नहीं होता वो। इसलिए भगवान, ये प्रश्न उठता है कई लोगों का कि हम यहाँ साधना करें, साधना करे और भक्ति करे और शास्त्रों से जुड़े, आश्रमों से जुड़े, गुरुओं से जुड़े, साधु संतों का संग करे, और फिर ज्यादा भोग में ना पड़े, इंद्रियों के भोग में, खाना पीना मजा ये सब छोड़ दिया हमने और लग गए भगवान के पीछे, और बाद में पता चला भगवान भी ना मिले, उनका भी दर्शन ना हो तो क्या होगा? तो देखो हमारे शास्त्र यहाँ आश्वासन देते हैं, गीता में भगवान ने भी बोला है कि घबराओ मत, तुमने जहां तक साधना की है ना वो साधना तुम्हारे साथ जाएगा अगले जन्म में। अगर अगले जन्म में रामचरितमानस में बालकांड पढ़ लिए थे तो बालकांड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है? आगे अयोध्या कांड से शुरू करोगे, गीता का 7वां अध्याय पढ़ लिया होगा तो 8वें अध्याय से शुरू करोगे, बाकी सब तुमको अपने आप पता होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सब याद आ जाएगा समय पर। इसलिए चिंता नहीं करने का, ये तो संपत्ति है, करना ही यही चाहिए, क्योंकि यही साथ रहने वाला हमारा जीवन जीवन तक। बाकी कोई साथ नहीं रहेगा, संबंधी साथ नहीं रहेंगे, ये धन संपत्ति साथ नहीं रहेगा, कोई चीज साथ नहीं रहेगा। साथ देने वाला यही है। इस संसार में रहते रहते भी व्यवहार में भी यही साथ देता है। जब दुख आता है ना, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो एक भगवान का दरवाजा ही खुला हुआ, वही काम आते, हर समय वही काम आते। आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई होगी, किसको पुकारते हैं? हर समय भगवान को पुकारते हैं, भगवान बचा लो, इस समय यहां से निकाल दो हमको, ऐसी परिस्थिति। तो इस संसार में रहते रहते भी उन्हीं का साथ है, और इस संसार से जाएंगे भी ना तो उन्हीं का साथ है। इसलिए बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है कि भोग में मत पड़ो, भौतिकवादी जीवन सिर्फ मत जियो। हम ये नहीं बोलते अच्छा मत खाओ, अच्छा मत घूमो, सब करो, लेकिन ध्यान इधर भी तो दो, ये भी एक पहलू है जीवन का। भगवान की तरफ भी तो ध्यान दो। एकदम से छोड़ के सब भगवान का संग ही छोड़ दिया, आध्यात्मिकता का संग छोड़ दिया और सिर्फ भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इससे जीवन अच्छा कभी नहीं रहेगा। करके देख लो, गारंटी है, शास्त्र गारंटी देते हैं। और रोकते भी नहीं किसी को। अगर नहीं मानते भैया, जबरदस्ती कुछ नहीं है। यहाँ हमारे शास्त्र जबरदस्ती नहीं पकड़ते किसी को, नहीं नहीं करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तुमको हिंदू बनना ही पड़ेगा, सनातन धर्म अपनाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर तुमको ठीक लगता है, ये सही है, तो इसको अपनाओ। जबरदस्ती नहीं है, वेद भी जबरदस्ती नहीं करते। वेद तो बस बोर्ड लगाकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, मे आई हेल्प यू। जैसे रेलवे स्टेशन पर एक काउंटर होता है ना, मे आई हेल्प यू, पूछताछ वाला काउंटर। सबके पास जा जाकर के हेल्प नहीं करते, जो लोग हेल्प मांगने आते उसको हेल्प। इसलिए मांगो हेल्प, जी कर देख लो ना इस संसार में। मिल रहा है सुख? अगर मिल रहा है सुख ना, मत आ, मत आना। और नहीं मिल रहा है तो आ जाना, वी आर रेडी टू हेल्प यू। हम आपकी सहायता करने को तैयार है। प्लीज वेलकम। आपका स्वागत है सत्संग में, आपका स्वागत है रामचरितमानस क्लास में, आपका स्वागत है गीता के क्लास में, आपका स्वागत है उपनिषद के क्लास में, आपका स्वागत है भगवान की भक्ति में। प्लीज वेलकम। चलो आज यही विराम देते हैं, आगे की नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।